Hello dear students, I welcome all of you in PRK JEE Maths. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है हम क्लास 11 का टॉपिक 1 सेट्स को डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आपको बेसिक थ्योरी जितना हद तक जितना इजी वे में हो सका है मैंने आपको बताया है। आज हम एक्सरसाइज 1.1 NCERT के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके बाद हम लोग जेई के क्वेश्चंस को भी देखेंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है, जो NCERT का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको जस्टिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर J। जैसे कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर J, तो लेटर J से हमारा कौन कौन सा मंथ आ सकता है? तो जनवरी आ सकता है, जनवरी आ सकता है, फरवरी जैसे नहीं आ सकता है, मार्च नहीं आ सकता है, अप्रैल नहीं आ सकता है, मई नहीं आ सकता है, जून आ सकता है। जून के बाद जुलाई आ सकता है। अच्छा, इस जुलाई के बाद अगस्त नहीं आ सकता है, सितंबर नहीं आ सकता है, अक्टूबर नहीं, नवंबर नहीं, दिसंबर नहीं। यानी कि जनवरी और ये जुलाई, जनवरी से जुलाई। तो ये आप किसी से भी पूछेंगे कि जे से आप हमें पूरे मंथ के बीच में जो भी जे से मंथ स्टार्ट होता है वो आप हमको बता दीजिए। तो ये कोई भी बताएगा, कहीं भी आप किसी से पूछिएगा तो यही बताएगा कि जे से जनवरी है, जून है और जुलाई है। तो अब हमको जस्टिफाई करना है, यानी कि आंसर बताना है कि क्या ये सेट है। तो हाँ, यस, इट इज अ सेट। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड सीरीज हो गया, वेल डिफाइंड सीरीज हो गया, इस वजह से ये सेट है, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया है। यहाँ पे मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम है, इस वजह से मैं क्वेश्चन नहीं लिख पा रहा हूँ। आप लोग के पास बुक होगा, ये हमें पूरा उम्मीद है। NCERT का ये बुक है, इसी के क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जैसे मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन क्वेश्चन बोल जरूर दे रहा हूँ। तो मान लीजिए जिनके पास बुक नहीं होगा तो वो यहाँ से आप लिख लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो अब मान लीजिए कि मोस्ट 10 टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ये हमको बताना है। तो क्या ये कभी सेट हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? तो 10 टैलेंटेड मान लीजिए हमारे हिसाब से 10 अलग होंगे, आपके हिसाब से 10 अलग होंगे, किसी और के हिसाब से 10 और अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो वो कभी भी सेट नहीं हो सकता है। सेट ऐसा होता है जैसे पहला क्वेश्चन में हमने देखा कि एक साल के बीच में जे से जून आया, जनवरी आया और जुलाई आया। तो आप किसी से भी पूछते जैसे एक साल के अंदर में मंथ कौन कौन सा है, तो आपको कोई भी बता देता। लेकिन अगर आप 10 टैलेंटेड राइटर की बात करेंगे तो आपको ये हो सकता है कि वो बंदा जो 10 राइटर का बात बताएगा, 10 राइटर का जो नाम लेगा, वो आप उससे सहमत नहीं होंगे। आपके हिसाब से 10 अलग कोई राइटर हो सकता है ना। तो इसलिए ये हमारा जो है वो सेट नहीं है, नो। इसका आंसर नो है। इट इज नॉट अ सेट बिकॉज आंसर विल बी वैरिड, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड में कह रहा है, वर्ल्ड में कह रहा है कि 10 11 है, 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन
बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन हमको बताना है वर्ल्ड में। तो अब बताइए कि क्या ये कभी पॉसिबल हो सकता है कि हर इंसान एक नाम ले? अब जैसे मान लीजिए कि 11 बेस्ट बैट्समैन में मान लीजिए आप विराट का नाम ले लेंगे, सचिन का नाम ले लेंगे, धोनी का नाम ले लेंगे, द्रविड़ का नाम लेंगे, कोई मैकुलम का ले लेगा, कोई गिलक्रिस्ट का ले लेगा, तो इस तरीके से डिफरेंट हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आप ये चीज़ इंडिया में, तो आप इंडिया के हिसाब से ले लीजिएगा। कोई अगर चाइना में है या मान लीजिए कि कोई ऑस्ट्रेलिया में है, तो ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन का नाम लेगा, इंडिया के बैट्समैन का क्यों नाम लेगा? ज़रूरी नहीं है कि वो भी सचिन को महान बैट्समैन मानता ही होगा, कोई ज़रूरी नहीं, या धोनी को या विराट को अच्छा बैट्समैन मानता ही होगा। तो ये इसका जो आंसर है ये वेरी करेगा, ये एक जैसा कभी हो ही नहीं सकता, इस वजह से इसका आंसर हमारा नो होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर अब हम 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नाउ द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके पास आपके क्लास में मान लीजिए 50 स्टूडेंट है, आपके क्लास में 50 स्टूडेंट है, तो 50 स्टूडेंट में सबको पता हो सकता है कि मान लीजिए 30 हमारा बॉयज़ है और 20 हमारा जो है वो गर्ल्स है, 20 गर्ल्स है और 30 बॉयज़ है। ठीक है, तो ये सबको पता है। मान लीजिए आपके क्लास में अगर 30 बॉयज़ है तो कम से कम क्लास के सभी को पता है, वहाँ पे जितने भी लोग हैं उसको सबको पता है कि इस क्लास में 50 स्टूडेंट है जिसमें 30 बॉयज़ है और 20 गर्ल्स है। ठीक है, तो क्या ये सेट हो सकता है? तो हाँ, ये सेट हो सकता है। क्यों हो सकता है? तो आप क्लास के किसी भी बच्चे से आप पूछेंगे कि इस क्लास में कितने बच्चे हैं, तो सब आपको 30 ही बताएगा कि 30 बॉयज़ हैं और 20 गर्ल्स है। ये इतना ही इन्फॉर्मेशन कोई भी देगा, इस वजह से ये सेट है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो मान लीजिए नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक? 99 तक आ जाएगा, है ना, और करली ब्रैकेट लगा देंगे। तो आप कहीं पे भी चले जाएंगे और लोगों से पूछेंगे कि 100 से नीचे आप हमको नेचुरल नंबर बता दीजिए, तो आपको कोई भी, इस पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, कहीं भी आप चले जाएंगे तो लोग आपको यही बताएगा, यही आंसर बताएगा। तो ये भी सेट है। ठीक है, यानी कि आंसर जब कॉमन होगा तो वो सेट होगा, आंसर जब अनकॉमन हो जाएगा तो फिर वो सेट नहीं होगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब जैसे मान लीजिए मुंशी प्रेमचंद जी ने कितने नोवेल लिखे हैं, ये कम से कम आप चाहेंगे, अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल में सर्च करके पता कर सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद्र जी ने कितने नोवेल लिखे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ इन्फॉर्मेशन पता है, लोगों को पता है। मान लीजिए कुछ लोगों को पता नहीं, तो वो चाहेंगे तो एग्जैक्ट पता कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी एक सेट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल 11 इंटीजर्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 7। तो मान लीजिए कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, तो आपको पता है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही चलता चला जाएगा अनडिफाइंड तक। ठीक है, तो ये सबको पता है, आप कहीं भी जाएंगे तो आपको यही आंसर लोग बताएगा। तो ये भी सेट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 8 पे आते हैं। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो एनसीईआरटी के बुक में कितना क्वेश्चन है, ये सब क्या सबको पता नहीं है क्या? सभी के पास बुक है तो सबको ये पता है, तो ये भी एक सेट है। सही है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 9 में है अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपके लिए हो सकता है। क्यों? क्योंकि डेंजरस एनिमल है तो लोग सोचेगा कि टाइगर हो सकता है ना, एलिफेंट भी हो सकता है क्योंकि वो भी डेंजरस ही हो सकता है, किसी के लिए चीता हो सकता है ना।
तो अब मान लीजिए कि यार सब लोग टाइगर से डरता है क्या? ये पॉसिबल हो सकता है क्या? कुछ लोग टाइगर से लड़ता भी है, ये भी पॉसिबल है। तो इस वजह से ये जो क्वेश्चन का आंसर है ये कभी सेट नहीं हो सकता है। सेट क्यों नहीं हो सकता है? तो मान लीजिए कि आप हो सकता है एक छोटे से कोई डॉग से भी डरता है, वो भी तो एनिमल है ना। तो कोई डॉग से डरता है, कोई डॉग से नहीं डरता है, कोई उसको पालता है। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो वैरी करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 9 है हमारा ना, ये 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ये सेट नहीं हो सकता है। इट इज़ नॉट अ सेट, इट इज़ नॉट अ सेट बिकॉज ये वेल डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, इस वजह से ये सेट नहीं हो सकता है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 9 सा पार्ट था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है? लेट ए इक्वल्स टू करली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6 curly bracket close, insert the appropriate symbol belongs to or not belongs to in the blank space। हमको blank space में belongs to और not belongs to लगाना है। अब जैसे 5 है, ये ए, तो 5 क्या belongs कर रहा है? तो हाँ कर रहा है। दूसरा 8, तो अब ये आप हमको बताइए कि क्या 8 इसमें बिलोंग्स कर रहा है? तो नहीं कर रहा है, क्योंकि 8 इसमें है ही नहीं, ठीक है। थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या है? 0, तो 0 क्या बिलोंग्स कर रहा है? नहीं कर रहा है, बिकॉज 0 इस सेट में है ही नहीं। चौथा देखते हैं, फोर्थ में क्या है? 4a, अब 4 बिलोंग्स कर रहा है? तो हाँ कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्या है कि 2 भी बिलोंग्स कर रहा है। और 6 में क्या हो जाएगा? 6 में है 10a, तो ये बिलोंग्स कर रहा है? तो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हमको बिलोंग्स कर रहा है या नहीं कर रहा है यही बताना था। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो आज का लेक्चर जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तक ही हम रखते हैं। इसके बाद जैसे बहुत बच्चे का कमेंट था कि सर इस सीरीज़ को थोड़ा और बड़ा करिए कि मिनिमम 25 से 30 मिनट का वीडियो लेक्चर बनाइए। तो सही बात है, हम 20 से 30 मिनट का वीडियो लेक्चर भी आपको प्रोवाइड बहुत ही जल्दी करवाने लग रहे हैं, क्योंकि ये जो लेक्चर है ये मैं अभी आप लोगों को इसलिए थोड़ा सा छोटा वीडियो दे रहा हूँ क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, और स्टार्टिंग में जैसे हम थोड़ा करके स्टार्ट करेंगे ना तो ये इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये आपके ऊपर में एक प्रेशर जैसा नहीं होगा, एक बोझ जैसा नहीं होगा। तो आप इसमें इंटरेस्टेड होंगे पढ़ने में, और हम पढ़ाई भी कर लेंगे और ये बोझ भी पता नहीं चलेगा। तो ये धीरे धीरे हम इसको 5 मिनट 10 मिनट करके 20 से 30 मिनट करेंगे, फिर 40 मिनट करेंगे, फिर 50 मिनट, फिर 60 मिनट, ऐसे करते चले जाएंगे। और लेक्चर हमारा बड़ा भी होता चला जाएगा, सिलेबस कवर भी होता चला जाएगा, और आप लोगों को उतना हार्ड महसूस भी नहीं होगा और समझ भी आते चला जाएगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे आज स्टॉप करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़िए, मन से पढ़िए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसको शेयर करिए। तो थैंक यू।